बुलेटिन में सबसे पहले खबर लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाए कि सरकार सिर्फ झूठ बोलती है और इस सरकार ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बना दिया है। उन्होंने बीजेपी आईटी सेल पर भी निशाना साधा। कहा, बीजेपी वाले झूठ बोलने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और इन्होंने बाकायदा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा है। अखिलेश ने बीजेपी आईटी सेल को ई रावण नाम दिया। याद रखना, इसमें बहुत सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। ये जो दिवाली के दिन कभी कभी हम लोग रावण जलाते हैं, दशहरा के दिन, इसी तरह सोशल मीडिया पे भी ये ई रावण बैठे हुए हैं जो हमारे आपके खिलाफ फैलाते हैं चीजें। सोचिए क्या क्या फैलाने लगते हैं ये लोग। ये सब पैसे से और प्रशिक्षण पा करके फैला रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने विश्वकर्मा पूजा के मौके पर आरती भी की। उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी खत्म करके विश्वकर्मा समाज का अपमान किया है। अखिलेश ने कहा कि हमारी सरकार आई तो विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी बहाल की जाएगी। साथ ही गोमती नगर के किनारे भगवान विश्वकर्मा का भव्य मंदिर भी बनवाएंगे। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। हाँ? ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते, उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया। ये भगवान विश्वकर्मा का नहीं, उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। इधर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा ने इसे लेकर अब पलटवार किया है और क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। सपा मुखिया ने जो बात कही है, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि रावण प्रभु श्री राम के दुश्मन को कहा जाता है, और कौन प्रभु श्री राम का दुश्मन है या किसने दुश्मनी निभाई है, कारसेवकों पर हत्या किसने कराई है, तो ये तो अच्छी तरह से प्रदेश और देश की जनता जानती है। इसके बारे में कुछ कहना बेकार है कि अब आप अगर रावण का इशू उठाइएगा तो कहीं ना कहीं जवाब उसका प्रदेश और देश की जनता से मिलता रहेगा बार बार। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो करेंसी पर जेपे और नेटवर्क 18 की स्पेशल सीरीज क्रिप्टो की समझ में आपका स्वागत है। इस सीरीज के जरिए हम आपको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की सबसे लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी से जुड़े दुनिया भर की रोचक खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूक्रेन अब बिटकॉइन को लीगलाइज करने वाला 5वां देश बन गया है। यूक्रेन की संसद ने सभी वर्चुअल फाइनेंशियल एसेट को लीगलाइज और रेगुलेट करने के लिए एक बिल पास किया है। बिल जिसे 2020 में लागू किया गया था। यह बिल क्रिप्टो करेंसी से जुड़े ऑनर, ट्रेडर और कंपनियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जुलाई 2019 से जून 2020 तक यूक्रेनियन को $8 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी रिसीव हुई थी। क्रिप्टो अपनाने के मामले में लैटिन अमेरिका देश सबसे आगे है। पराग्वे और पनामा जैसे देशों में भी क्रिप्टो करेंसी अपनाने की संभावना है। जेपी मॉर्गन, इथेरियम, कार्डोनो, सोलाना की स्काई हाई प्राइस से चिंतित चेतावनी की क्रिप्टो मार्केट फौर्दी दिख रहे हैं। बैंक एनालिस्ट ने ग्राहकों को लिखे एक नोट में लिखा है, क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर से फौर्दी दिख रहा है। उनका कहना है कि हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से एल्टकॉइन को शेयर ऊंचा दिखाई दे रहा है और उनकी राय में यह एक स्ट्रक्चरल अपट्रेंड के रिफ्लेक्शन के बजाय फोर्थ और रिटेल इन्वेस्टर मेनिया का रिफ्लेक्शन होने की ज्यादा संभावना है। जेपी मॉर्गन के अनुसार अगस्त में शेयरों में रिकॉर्ड दिलचस्पी ने भी एल्टकॉइन मार्केट को आगे बढ़ाने में मदद की, क्योंकि स्टॉक खरीदने का उत्साह क्रिप्टो करेंसी में भी नजर आया। बैंक एनालिस्ट के अनुसार इसका सबसे ज्यादा फायदा एनएफटी और डीफाई टोकन को मिला। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रसन्ना लोहार,
दुनिया भर में न्यू क्रिप्टो ट्रेंडिंग कम्युनिटी के तेजी से बढ़ने पर आपका क्या व्यू है? हाँ, दुनिया भर में क्रिप्टो ट्रेडिंग काफ़ी बढ़ रहा है। छोटे-छोटे कंट्रीज़ जैसे इस्टोनिया, माल्टा, यहाँ पे क्रिप्टो के लिए काफ़ी लीगल लॉज़ और रेगुलेशंस है और रेगुलेशन भी उसको सपोर्ट करता है। एक छोटी कंट्री है अल सैदर, वहाँ तो लोकल प्रेसिडेंट ने बोला है कि $35 का बिटकॉइन सारे सिटीजन्स को दिया जाएगा। सो काफ़ी कंट्रीज़ में क्रिप्टो का अडॉप्शन हुआ है, बट इंडिया लाइक कंट्री में अभी तक इतना डिटेल में नहीं हुआ है बिकॉज़ हमारा रेगुलेशन उसको सपोर्ट नहीं करता है। अभी दूसरा एंगल देखा जाएगा क्रिप्टो का। क्रिप्टो इज़ मेकिंग न्यूज़, मतलब क्रिप्टो की काफ़ी चर्चा हो रही है, बट वो चर्चा नॉर्मल सिटीजन्स में, जो सामान्य नागरिक है, जो छोटे-छोटे व्यापारी है, जिसका किसी का छोटा दुकान है, सब्जी का दुकान है या फिर कोई मोची का दुकान चला रहा है, उन लोगों में नहीं हो रहा है ना? सो कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरफ से क्रिप्टो का चर्चा बहुत हो रहा है सोशल मीडिया में और मीडिया में, बट हमें उन लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए जहाँ पे इसका यूटिलाइजेशन हो। क्रिप्टो से जुड़ी खास खबरों में इतना ही। अगली बार क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कुछ और रोचक खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। रुकेंगे ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं। की बेरहमी से पिटाई, जानकारी मिलने पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। अमरोहा में पति की हत्या के आरोप में पत्नी गिरफ्तार, अवैध संबंध में रुकावट बने पर वारदात को दिया अंजाम। शामली में बैग में रखे बम से अचानक धमाका, धमाके से आसपास के इलाकों में मचा हड़कंप। होटल मालिक से जेल में बंद अपराधी के नाम पर मांगी गई 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले युवक ने फायरिंग भी की। संत कबीरनगर में नदी में एक युवती की लाश मिलने से फैली सनसनी, अभी तक नहीं हो पाई युवती की पहचान। शामली में बम फटने से हड़कंप, थैले में रखा था हैंडमेड बम फटा। बदायूं में महिला कांस्टेबल का कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में लटका मिला शव, घरेलू कलह के कारण आत्महत्या करने की आशंका। जालौन में शराबियों ने थाने में जमकर काटा हंगामा, झगड़ रहे शराबियों को पुलिस ने जेल में किया बंद। बस्ती में स्कूल की छत से गिरकर छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत, पुलिस ने कहा तहरीर मिलने पर करेंगे आगे की कार्रवाई। लखनऊ में खून की तस्करी और मिलावट करने वाले गिरोह का खुलासा, डॉक्टर समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद के न्यू आर्यनगर इलाके में शोरूम से हथियारों की नोक पर गाड़ी की चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद। कासगंज में कारतूस फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार। मथुरा के हजमापुर में महिला की हत्या, दीवार को लेकर हुआ था विवाद। शाहजहांपुर के यादव गोंटिया गांव में तेंदुआ आने से दहशत, लोगों ने वन विभाग को दी जानकारी। मिर्जापुर में बस और कार की टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। मथुरा में डेंगू के मामलों में इजाफा, गुरुवार को मिले 17 नए मरीज, अब तक 315 लोग बीमार। आजमगढ़ में जिला अस्पताल के आसपास फैली गंदगी, सीएमओ ने दिए जल्द सफाई करने के निर्देश। अयोध्या के दोसतपुर गांव में कच्ची दीवार गिरने से हादसा, 1 महिला की मौत। महाराजगंज में तंत्र मंत्र के चक्कर में 9 साल के मृत बच्चे के शव को कब्र से निकालकर उसे जिंदा करने की कोशिश का मामला आया सामने। बच्चा जिंदा न होने पर पीड़ित परिजनों ने तांत्रिक और उसके परिवार के साथ की मारपीट। रामपुर में 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस के सामने भिड़े 2 पक्ष, आपस में जमकर चले लाठी डंडे। मेरठ में बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट की लॉन्चिंग कार्यक्रम में भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, अभिनेता साहिल खान से मिलने के लिए लोगों ने तोड़ दी थी बैरिकेडिंग। ललितपुर में व्यक्ति ने शराब के नशे में बिजली के टावर पर चढ़ा, क्षेत्र की बिजली करीब 3 घंटे तक रही बाधित। हाथरस में बाइक सवार 3 युवकों को चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर पीटा, 2 दिन पहले कॉलोनी में बंद मकानों में हुई थी लाखों की चोरी की वारदात। आगरा में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से किया हमला, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। झांसी में 2 लड़कियों ने पुलिस की गाड़ी पर किया कब्जा, गाड़ी में बैठे दरोगा 2 सिपाहियों से की मारपीट, जमीनी विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस। नोएडा स्टेडियम में ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए फर्जी ट्रायल मैच का किया गया आयोजन, कर ठगी का मामला सामने आया, कई राज्यों के 100 से ज्यादा खिलाड़ी होने थे शामिल।
कानपुर में घरेलू मामले की जांच कर रहे दरोगा ने हाईटेक तरीके से रिश्वत लेकर 2 आरोपियों के निकाले नाम, रिश्वत का पैसा सीधे अकाउंट में डलवाया। गाजियाबाद में पार्किंग में खड़ी कार में लगी आग से कार पूरी तरह जलकर खाक, दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। फिरोजाबाद के रेलवे स्टेशन पर अज्ञात कारणों से गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान खाक। दिल्ली के मायापुरी के फेज 2 में एक फैक्ट्री के इमारत में लगी आग, मौके पर दमकल विभाग की 13 गाड़ियों और स्थानीय पुलिस की टीम पहुंची और आग को बुझाया। आगरा में बिना एनओसी के चल रही 1500 आरओ प्लांट बंद करने की तैयारी, सभी आरओ प्लांट को सील कर संचालकों पर होगी सख्त कार्रवाई। हल्द्वानी में फ्री पानी कनेक्शन की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन, बहुत से लोगों के पास नहीं है बीपीएल कार्ड। पौड़ी में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही, गर्भवती महिला को उसके हाल पर छोड़ा, अब जांच की बात कर रहा प्रशासन। पौड़ी में स्टूडेंट्स को फेल करने के मामले में विवि ने लिया संज्ञान, गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मानी अपनी गलती। देहरादून में आई ऐप बना हेल्पिंग हैंड, ऑनलाइन मोड में काटे गए 47,000 चालान। टिहरी में विस्थापन का रास्ता साफ, पुनर्वास विभाग को मिलेगा 252 करोड़, टीएचडीसी देगा सहायता राशि। रामनगर में पानी के टैंक में घुसा कोबरा, सांप का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा गया। ऋषिकेश में प्रवासियों के लिए रोजगार सीपेट चल रहा, युवाओं के लिए स्पेशल कोर्स। बुलंदशहर में 2016 में 5 करोड़ 25 लाख की लागत से तैयार हुआ था राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, लेकिन स्कूल में ना तो कोई टीचर्स की भर्ती हुई और ना ही कॉलेज में पढ़ाने के बच्चों के लिए इंतजाम है। अमेठी में बीएसएफ के शहीद जवान दिनेश कुमार का सोधन के घर पहुंचे डीएम, परिजनों को सौंपा 50 लाख का चेक। कानपुर में डेंगू वायरल बुखार से 3 और लोगों की मौत, डेंगू के मिले 12 नए मरीज, डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 108। चारधाम यात्रा से हटी रोक के बाद कांग्रेस ने कहा सरकार की गलती की वजह से 3 महीने लेट यात्रा हो रही है। अल्मोड़ा पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रद्युम्न टवटा ने कहा कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है, बीजेपी ने सिर्फ जुमलेबाजी की है। राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन ऑफिस में अधिकारियों से राजभवन में उनके दायित्व और कार्यशैली को लेकर मीटिंग की। सीएम गांधी के जन्मदिन पर आज अल्मोड़ा में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सीएम की दीर्घायु के लिए यज्ञ किया। टिहरी में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग 17 और 18 सितंबर को विशेष अभियान चलाएगा। अल्मोड़ा के नंदा देवी महोत्सव में झोड़ा चाचरी की धूम मची हुई है, नंदा देवी में दूर दूर से ग्रामीण झोड़ा गा रहे हैं। हल्द्वानी में उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की। नैनीताल जिला प्रशासन 2022 की चुनावी तैयारियों में जुट चुका है, जिसके तहत वोटर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। उत्तराखंड एसटीएफ ने आगरा के रास्ते से उत्तराखंड में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी नौरंगी को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड क्रांति दल ने अल्मोड़ा सीट पर भानु प्रकाश जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया, साथ ही कहा है कि जल्दी अन्य प्रत्याशियों की भी घोषणा होगी। गुमशुदा हुए लोगों को खोजने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल की शुरुआत की। 15 अक्टूबर तक गुमशुदा हुए लोगों को खोजा जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं सारी खबरें। विराट कोहली का बड़ा ऐलान, T20 वर्ल्ड कप के बाद ग्रेटर नोएडा के बादलपुर की छात्रा का अपहरण का जो केस वो फर्जी निकला है। पुलिस के मुताबिक छात्रा एक दिन पहले खुद ही प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। इज्जत बचाने के डर में घर वालों ने अपहरण की कहानी रची। छात्रा को गोंडा से बरामद कर लिया गया है, प्रेमी के साथ बरामद किया गया। फर्जी अपहरण कांड मामले में 24 घंटे में खुलासा हुआ। गृह विभाग ने इसके लिए इनाम भी उस पुलिस टीम के लिए घोषित किया है जिसने इस मामले का खुलासा किया। डीसीपी और उनकी टीम को 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। टेक्निकल डिटेल से हमें पता चला कि ये बालिका जो है एक दिन पहले ही 15 तारीख को अपने घर से अपने आप गोंडा के लिए निकल चुकी थी। गोंडा के रहने वाले एक शख्स है अनिमेश तिवारी, उनसे जो है वो इसकी लगभग 2 साल से जो है वो फ्रेंडशिप है, जो ऑनलाइन चैटिंग के थ्रू हुई थी, उसको जानती थी। और ये गोंडा पहुंची है 16 तारीख को। और जब हमको ये जानकारी हुई तो हमने एक टीम वहाँ भेजी और उसके बाद जो है वो लड़की सकुशल बरामद हुई
अभी विधिक कार्रवाई जो है वो जनपद गोंडा में उस क्रम में प्रचलित है। ये भी मैं बताना चाहूँगा कि परिवार के द्वारा ये जानकारी जो है वो छुपाई गई। उनको ये जानकारी थी कि लड़की 15 तारीख को चली गई है, उसके बावजूद जो है इन्होंने 16 तारीख को सुबह मॉर्निंग में ये सूचना दी जो कि झूठी थी कि इधर चारधाम की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ की चारधाम यात्रा कल से शुरू हो जाएगी। सीएम धामी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी और इसके लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। गुरुवार को ही नैनीताल हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाई थी। अभी चारधाम यात्रा में करीब 2 महीने का वक्त बचा है और इस यात्रा में सीमित संख्या में ही लोग शामिल हो सकेंगे। सिखों के पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब की यात्रा भी कल से ही शुरू होगी। नहीं, सभी श्रद्धालु आएंगे और हम लोग पूरी तरह से जान माल का भी जो कोरोना का जो संक्रमण है उसको ध्यान में रखते हुए हर प्रकार से यात्रा सुरक्षित रहे और श्रद्धालुओं के लिए जो है अच्छी यात्रा हो, सुगम हो, उसको बनाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास करे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि कल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, साथ ही डिटेल्स और सर्टिफिकेट जमा कराने होंगे। सतपाल महाराज ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड जल्द ही एसओपी जारी कर देगा। हाईकोर्ट के निर्देश हो गए हैं, चारधाम यात्रा प्रारंभ हो गई है। आज शाम को हमारी देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट खुल जाएगी और उसके बाद पूरी उसके अंदर जो भी नियमावली है उसका पालन करना होगा। एसओपी की पूरी डायरेक्शंस होंगी, आपको उस पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। और ये यात्रा केवल मात्र उत्तराखंड की नहीं है, पूरे देश भर की यात्रा है। कोई भी जो भक्त है, कोई भी पर्यटक है, वो इसमें ऑनलाइन के रजिस्ट्रेशन करा करके अपने जो उसके सर्टिफिकेट्स हैं उनका हवाला देते हुए, उनको उनकी फोटोकॉपी देते हुए निश्चित रूप में रजिस्टर कर सकता है और कल से हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और चारधाम यात्रा के लिए पुलिस ने भी तैयारी शुरू कर दी है। कोविड नियमों का पालन करते हुए चारधाम यात्रा को संचालित किया जाएगा। डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सभी जिले के कप्तानों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय के जो शर्तें होंगी उनका अक्सर से पालन कराते हुए चारधाम यात्रा को सुगमता पूर्वक सफल कराना हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हमारी पूरी तैयारियां हैं। सभी एसपीज को निर्देशित कर दिया गया है। और आज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन। देश भर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चिल्ड्रन होम जाकर बच्चों को फल और खिलौने बांटे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। भुवनेश्वर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दीप जलाए तो चेन्नई में स्वच्छता अभियान चलाया गया। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गंगा आरती तो सोमनाथ मंदिर में विशेष पूजा कर दीर्घायु होने की कामना की गई। पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने समुद्र किनारे रेत से पीएम मोदी का चित्र बनाकर जन्मदिन की उन्हें बधाई दी। वहीं पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में भी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश भर में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता आज वैक्सीनेशन अभियान को गति भी दे रहे हैं। नड्डा ने कहा कि पीएम ने हमेशा गरीबों के कल्याण के बारे में सोचा और जन जन का विकास पीएम का उद्देश्य रहा है। आज हमारे करोड़ों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को गति देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई जगह ब्लड डोनेशन के कैंप्स, मेडिकल कैंप्स और स्वच्छता के अभियान चलाया जा रहा है। गरीबों में मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। ज़रूरतमंदों को हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये मानना रहा है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मिलना चाहिए।
बाल्यकाल से लेकर आज तक उन्होंने अपने बारे में नहीं बल्कि गरीबों, वंचितों, पीड़ितों और शोषितों के कल्याण के बारे में सोचा, राष्ट्र के उत्थान के बारे में सोचा है। एक अत्यंत सामान्य परिवार में पैदा होने के बाद उनके मन में गरीबों के लिए काम करने की, जीवन स्तर को बदलाव लाने की भावना बचपन से ही दृढ़ रही है। उनकी यह दृढ़ता उनकी नीतियों में, योजनाओं में स्पष्ट दिखाई देती है। और पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम योगी ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी ने देश को एक नई दिशा दी है। यूपी में पीएम का जन्मदिन सरकार विकास उत्सव के तौर पर मना रही है। 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आए। उस समय की स्थिति क्या थी, कल्पना कर सकते हैं। हर व्यक्ति चिंतित था क्या होगा यूपी का। लेकिन हमारी इन परंपरागत कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने और उद्यमियों ने मिलकर के ऐसा तंत्र विकसित किया इस दौरान कि हर प्रवासी कामगार और श्रमिक को शासन की योजना के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से न केवल अपने स्वयं की सुरक्षा बल्कि अपने स्वावलंबन की ओर अग्रसर करते हुए आत्मनिर्भर भारत की प्रधानमंत्री जी की उस संकल्पना को साकार करने में उन्होंने योगदान दिया। ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।